और आवाम के लिए एक बुरी खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ओगरा ने समरी वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफे का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 57 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। वजारत खजाना कल वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कीमतों का ऐलान करेगी। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक सईद से। मलिक सईद, एक मरतबा फिर से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान पैदा हो गया है, क्योंकि ओगरा ने जो है वो कीमतों में इजाफे की वर्किंग के बाद पेट्रोलियम डिवीजन को समरी अरसाल कर दी है, जिसके बाद वज़ीर आज़म जायजा लेंगे और उसके बाद मंजूरी हो जाएगी। पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपये 57 पैसे फी लीटर जब की इजाफे की जो है वो सिफारिश की गई है। वजारत खजाना कल वजीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान करेगी। आपको ये भी बताता चलूँ कि पिछली मरतबा इजाफे की जो है वो वजीर आज़म ऑफिस से बताया गया था कि सिफारिश की गई थी, तो ताहम 2 रुपये 31 पैसे इजाफा किया गया था। इस बार भी अब देखते हैं कि हुकूमत जो है वो मुकम्मल इजाफा करती है या कुछ कम इजाफा करती है। ताहम जितनी कीमतों में इजाफे की सिफारिश की गई है उससे इम्कान तो यही है कि कीमतों में इजाफा होगा, लेकिन ये अभी कहना कब्ज़ वक्त होगा कि कितना इजाफा है, तो और हतमी फैसला वज़ीर आज़म ने ही अपने करना है। जी मलिक सईद, हतमी फैसला तो वज़ीर आज़म करेंगे, लेकिन ये बताते चलिएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजूहात क्या सामने आ रही? ये आलमी मार्केट में पेट्रोलियम कीमतों की में इजाफे की वजह से यहाँ पे जो है वो ओगरा उसी बुनियाद पे इजाफे की सिफारिश करता है, और इसी वजह से ये होता है कि बाज़ औक़ात हुकूमत जो है वो लेवी कम करके इजाफे का बोझ जो है वो कम कर देती है और खुद उठा लेती है, क्योंकि इस टाइम 25 रुपये से वो लेवी ली जा रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर। ठीक है, और ये बाज़ औक़ात ये होता है कि हुकूमत जो है लेवी कम कर देती है और पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो आलमी मार्केट के हिसाब से उतनी ज्यादा नहीं बढ़ाती। ठीक है, मलिक सईद इस समय आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इस तमाम सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन और सीनियर तजिया निगार उसामा गाजी साहब। उसामा गाजी साहब, बताइएगा, एक मरतबा फिर से गवर्नमेंट की जानिब से ये ऐलान सामने आने वाला है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाएगा। क्या समझते हैं आप कि हुकूमत इन तमाम चीज़ों की जो कीमतें हैं उन पर कंट्रोल करने में नाकाम क्यों नजर आ रही है? इसलिए कि हुकूमत के पास कुशन ही नहीं है। ना तो हुकूमत उतने टैक्सेस इकट्ठे कर सकी है, ना डॉलर की कीमत इतनी नीचे आ सकी है कि उस हवाले से सहूलत हो कि जी चले अगर इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ भी गई हैं नहीं है तो आप टैक्सेस को इतने नीचे ले जाए कि लोगों को फिर भी आप पेट्रोल सस्ता दे सके। ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म आ सका है कि जिसकी वजह से आम आदमी को चले आप कोई सब्सिडाइज कोई चीज दे सके। या आप देखिए बिजली की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं, अभी आपने देख लिया चीनी की कीमत बढ़ रही है, तो एक महंगाई की और लहर आएगी। और ये जरूर होगा कि हुकूमत ये कहेगी कि जी देखे हमें समरी तो आई थी 10 रुपए तक बढ़ाने की और हमने देखे उतनी नहीं बढ़ाई जिस तरह पहले हुआ है। और हुकूमत की तरफ से यही कहा गया कि देखे महंगाई को कम करने में हुकूमत ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया कि महंगाई बहुत ज्यादा हो सकती है। 10 रुपए की समरी आई थी, हमने जी देखिए 7 रुपए बढ़ाए हैं। तो लिहाजा जब तक आप अपने को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, FPR का अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जुलाई में हम इसको मॉडर्नाइज करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे, तो आपके पास जब तक इतने पैसे नहीं होंगे कि क्योंकि आपके पास तो है नहीं तेल, ना आपके पास तेल है, गैस भी अब आपका खत्म होती जा रही है, तो ये चीजें जब आपने बाहर से लेनी है और वहाँ सऊदी अरब ने कट लगाया है ऑयल प्रोडक्शन पर, तो कीमतें ऊपर गई हैं, तो इसका बहुत खौफनाक इम्पैक्ट आ रहा है पाकिस्तान पर। ठीक है उसामा, साथ मुआशियात शाहिद हुसैन सैयद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब बताइएगा, शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है। शाहिद हसन साहब बताइएगा कि हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से इंदिया दिया जा रहा है कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का इम्कान है, किस तरह से ये गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी इन कीमतों को? देखिए, बात ये थी कि इसका जो तरीका था वही था जो कि तहरीक इंसाफ की 10 नुकात हिकमत अमली में था, जो इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले आया था। और उसमें ये कहा गया था कि भाई जो आदमी पाकिस्तान में कमाता है वो इनकम टैक्स दे दे, और उन्होंने ये कहा था कि 100 दिन के अंदर हम अदल पर मबनी टैक्स पॉलिसी नाफिज कर देंगे। अब जाहिर बात है कि उनकी कैबिनेट भी तैयार नहीं है, उनकी पार्लियामेंट भी तैयार नहीं है, तो एक वाहिद तरीका ये हो जाता है कि अगर टैक्स की चोरी हो रही है और आप रोकना नहीं चाहते तो जनरल सेल्स टैक्स
और पेट्रोलियम लेवी इसमें इजाफा करके बिजली, पेट्रोल और गैस के नर्ख बढ़ा दें, जिससे कि एक महंगाई का तूफान आता है। बिजली के नर्ख बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट के नर्ख बढ़ते हैं, दालें, सब्जियां, गोश्त, ये सब चीजें महंगी हो जाती हैं। तो हुकूमत ने कोशिश ये की थी कि ताकतवर तबकों को दबाव ना पड़े और जो सनतकार हैं उनको शरह-सूद कम करके दे दी ताजरों के लिए, बरामद कुंदगान के लिए, ताकि उनके ऊपर बोझ कम पड़े और उनको बिजली के नरखों में भी कुछ कंसेशन दे दिए। तो नुकसान जो होगा वो मईशत को और आवाम को होगा। और जैसा कि हमने पहले से कहा था कि अब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि कोरोना के बाद अब जो एक्टिविटी शुरू हो रही है, तो जब एक्टिविटी शुरू होगी तो बिजली की कीमतें तो बढ़ेंगी। अब इसका एक तरीका ये था कि हम 1 लीटर पर टैक्स लगा दें मुकर्रर। हम ये करते हैं कि जो डॉलर में कीमतें होती है उस पर जब टैक्स लगाते हैं तो बिजली के नर्ख भी बढ़ जाते हैं, सब चीजों के नर्ख बढ़ जाते हैं। तो ये जब तक पेट्रोलियम लेवी खत्म नहीं करेंगे और इनकम टैक्स की चोरी नहीं रोकेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है शाहिद साहब, साथ ही रहिएगा। उसामा गाजी साहब, जिस तरह के शाहिद साहब कह रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से कोशिश की गई थी कि जो माफियाज हैं उनको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इस हुकूमत में माफिया ही हैं जो कमा रहे हैं और खा रहे हैं। इसलिए कि माफिया हुकूमत से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। ये अब इतनी आसानी से इनको दोबारा काबू में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये पिछले 30-40 साल में जिस तरह से रियासत ने, हुकूमत ने खला पैदा किया। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि हम शुगर मिल्स को ही ले लेते हैं, अब वो कीमतों का तयन करते हैं, वो इतनी ताकतवर हो चुकी है कि उन्होंने कीमतों का तयन करना है। अभी आपने देखा जब तेल का बहरान आया तो सब प्राइवेट जितनी कंपनियां थी उन्होंने क्या किया, तेल गायब कर दिया और फिर सस्ता तेल जो खरीदा हुआ था उसको महंगे दामों बेचते हुए अरबों रुपया उन्होंने कमाया, अरब रुपया। ये इस तरह से गरीबों का निचोड़ दिया। और वहां तो सिर्फ PSO था, एक स्टेट के पास एक बस कंपनी थी जिसकी वजह से कोई आप देख रहे थे कि तेल की सप्लाई चल रही है। तो ये इतने ताकतवर हो चुके हैं, आप जिस भी फील्ड में चले जाएंगे, जिस चीज को भी देखेंगे, वहां पर आपको इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट नजर आएगा कि जो अभी तक हुकूमत से काबू में नहीं आ रहा।